some, he was a brutal leader. To others, दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे 9 साल के बच्चे की जिसका बचपन किसी नरक से कम नहीं था, लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों पे झुका दिया। तो आइए देखते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत सन 1172 से होती है, जहां हम अभी के नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को देखते हैं, जिसे उस समय टेंगुट किंगडम के नाम से जाना जाता था और टेंगुट राजवंशी उसे चलाता था। यहाँ कई सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप भी रहते थे, जिनके सरदारों को खान कहा जाता था। इन ट्राइब्स के खानों की आपस में बहुत गहरी दुश्मनी होती थी, क्योंकि ये सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके चलते इनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ चलती ही रहती थी और इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं थे, इसलिए इनको एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी ताकि ये सभी लोग एकजुट होकर रह सकें। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है यशोई, और ये चाइना के वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान था। इस समय यशोई एक सफर पर निकला था, उसके साथ उसका 9 साल का बेटा तेमुजिन भी था। दरअसल यशोई अपने बेटे के लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए निकला था। रात होने पर वो अपने दोस्त के ट्राइब पर आराम करने के लिए रुकते हैं। वहीं जब तेमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है तो उसके पास एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम बोर्टे था। वो उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर तेमुजिन उसे अपना नाम बताकर कहता है कि वो अपने फादर के साथ अपने लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए आया है। तभी बोर्टे उसे कहती है तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए, और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब तेमुजिन अपने फादर के पास बैठा होता है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकतवर समुदाय से हो। तभी तेमुजिन अपने फादर से कहता है पिताजी, मैं खुद ही अपने लिए लड़की चूज करूंगा। अब तेमुजिन की जिद के बाद उसके फादर उसे अपने दोस्त की ट्राइब से एक लड़की चुनने की इजाजत दे देते हैं। अब सुबह होते ही तेमुजिन के फादर उस ट्राइब के सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करके उनके पैरों को गौर से देख रहे होते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग लेग वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख पाती है। इसके बाद तेमुजिन एक एक लड़की को देखता जाता है और लास्ट में वो बोर्टे को ही अपनी पत्नी के रूप में चुनता है। अब उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी होने के बाद भी वो दोनों आने वाले 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि ये उनकी ट्राइब्स का नियम था। अब तेमुजिन और उसके फादर का यहाँ से जाने का समय हो चला था, लेकिन जाने से पहले तेमुजिन बोर्टे को एक नेकलेस गिफ्ट करता हुआ उससे कहता है कि वो उसके लिए जल्द ही वापस आएगा। अब यहाँ से यशोई तेमुजिन और अपने लोगों के साथ सफर पर निकल जाता है और कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग काफी सतर्क थे, क्योंकि ठीक उसके सामने थोड़ी दूर पर एक और खान ट्राइब के लोग बैठे थे। थोड़ी देर बाद उस खान का एक आदमी यशोई के लिए एक कटोरी में दूध लेकर आता है, जिसका मतलब शांति का पैगाम था और वो लोग समझौता करना चाहते थे। यशोई वो दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए भी अपनी तरफ से एक दूध की कटोरी भेजता है। यशोई के आदमी यशोई को खुद वो दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाने के लिए बोलते हैं, लेकिन यशोई उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वो दूध पी जाता है। दूसरी तरफ वो खान भी यशोई का भिजवाया हुआ दूध पी लेता है और थोड़ी देर बाद जब वो अपना सफर फिर से जारी रखते हैं तो रास्ते में अचानक ही यशोई के सीने में बहुत तेज दर्द होता है, जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उस खान के दिए गए दूध के कारण हुआ था, क्योंकि उस खान ने दूध में जहर मिला कर दिया था। अब तेमुजिन अपने फादर के पास जाता है, लेकिन उसके साथ के सभी लोग उसे यहीं पर अकेला छोड़कर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ उनके बीच एक परंपरा थी जिसमें उनका मानना था कि उन्हें किसी मजबूत इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। यशोई जो उनका राजा था उसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए यशोई के लोग अपने लिए एक नए राजा की तलाश में निकल रहे थे। अब तेमुजिन अपनी माँ के साथ अपने पिता यशोई का अंतिम संस्कार करता है। यशोई के पास जो भी धन संपत्ति और बहुत सारी भेड़ें और बकरियां थी, अब वो सब यशोई के सबसे खास सैनिक जिसका नाम टारगुटाई था उसने अपने पास रख ली थी। ये देखते हुए उसकी माँ उसे बद्दुआ देते हुए कहती है कि मेरा बेटा एक दिन तुम्हें जरूर मारेगा। ये सुनकर टारगुटाई सोच में पड़ जाता है कि कहीं आगे चलकर ये बच्चा उसे सच में ना मार दे, इसीलिए वो उसे उसी वक्त मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज था जिसके हिसाब से किसी को मारने से पहले वो उसकी हाइट को उनके रथ के पहिए से नापते थे और वो कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। जब टारगुटाई तेमुजिन की हाइट को अपने रथ के पहिए से नापता है तो उसकी हाइट कम निकलती है और तेमुजिन अभी बच्चा था, इसलिए वो बच जाता है। लेकिन टारगुटाई उसकी माँ को बोलता है कि वो अगले साल तेमुजिन को मारने जरूर आएगा और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी होगी। अब धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं और सर्दी का मौसम भी आ चुका है। अब तेमुजिन को टारगुटाई से उसकी जान का खतरा था। अब अगर तेमुजिन यहीं पे रहा तो उसे टारगुटाई मार देगा, और तभी उसे अपने फादर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि उनके गॉड उनके बुरे वक्त में जरूर मदद करेंगे। इसलिए वो अपने गॉड के पवित्र स्थान सीक्रेट माउंटेन की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में अचानक उसका पैर बर्फ से जमी झील पर अटक जाता है और वो उस झील के अंदर ठंडे पानी में गिरकर डूबने लगता है।
वो डूबकर मरने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी उम्र का ही एक लड़का जिसका नाम जमूका था उसे झील से बाहर लाकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर जमूका और उसका बड़ा भाई तेमुजिन को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। तेमुजिन उसकी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। अब इसके बाद जमूका और उसका भाई अपने अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून दूध में मिलाकर तेमुजिन को वो दूध पीने को कहते हैं। तेमुजिन भी वो दूध पी लेता है और अब वो 2 नहीं बल्कि 3 भाई बन गए थे। उन्होंने तेमुजिन को अपना सगा भाई बना लिया था। अब अगली सुबह टारगुटाई अपने लोगों के साथ तेमुजिन को ढूंढता हुआ यहाँ पर भी आ जाता है ताकि वो तेमुजिन को जान से मार सके। टारगुटाई के लोग तेमुजिन को पकड़कर उसे अपने साथ मारने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन जब वो उसकी हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो अब भी उसकी हाइट उतनी ही थी जितनी की पहले थी, जिस वजह से वो लोग उसको तब तक के लिए कैदी बनाकर रख लेते हैं जब तक कि उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। अब इनके ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी था जो कि कैद में तेमुजिन को रोज खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मलहम पट्टी भी करता था। कुछ दिनों बाद टारगुटाई फिर से तेमुजिन की हाइट नापता है, लेकिन अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी कि तभी वहाँ पर जोर की बारिश होने लगती है और सभी लोग भागकर अपने अपने तंबू में चले जाते हैं। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी तेमुजिन को वहाँ से छुड़ाकर भगा देता है। अब तेमुजिन भी भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में एक भारी लकड़ी का फंदा भी बंधा हुआ था, लेकिन कैसे भी करके वो उस पहाड़ पर पहुंच जाता है जहां उसके फादर ने बताया था। वो वहां अपने गॉड से विश मांगता है कि तभी अचानक तेमुजिन को वहां एक सफेद भेड़िया दिखता है, जिसके तुरंत बाद उसके गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा भी अपने आप ही खुलकर नीचे गिर जाता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम 1186 में आते हैं, जहाँ तेमुजिन एक नौजवान लड़का बन चुका है। लेकिन तेमुजिन अभी भी टारगुटाई के लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। कई सालों से टारगुटाई के लोग तेमुजिन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो तेमुजिन को ढूंढकर पकड़ ही लेते हैं और उसे कैदी बनाकर उसी तरह लकड़ी के फंदे में रखते हैं जैसे उसे बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि उसकी हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए थे। लेकिन टारगुटाई उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता है। लेकिन तेमुजिन टारगुटाई से बोलता है कि मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। ये सुनकर टारगुटाई को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे टार्चर करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था और वो फिर से तेमुजिन के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। उसी शाम जब सभी लोग आपस में बिजी थे और एंजॉय कर रहे थे तो टारगुटाई तेमुजिन के पास अकेला ही आता है उसे टॉर्चर करने के लिए, लेकिन वह काफी नशे में था और इस बात का फायदा उठाकर तेमुजिन उस लकड़ी के फंदे से जिससे उसे बांधा गया था उसे टारगुटाई को कूट कूट कर मार देता है और वहां से भाग जाता है। अब टारगुटाई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी। वो बोर्टे के पास जाता है जो अब बड़ी हो चुकी थी और काफी खूबसूरत भी। बोर्टे उससे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और कुछ देर बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और तेमुजिन सीधा अपनी माँ और बहन के पास उनसे मिलने जाता है। तेमुजिन को इतने सालों के बाद देखकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर एक दिन उस पर मरकट ट्राइब के लोगों का अटैक हो जाता है। कई साल पहले तेमुजिन के फादर ने इस मरकट ट्राइब के खान की मदर को किडनैप कर लिया था और तब इस ट्राइब के खान के बेटे ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। और अब ये लोग यहाँ पर बोर्टे को किडनैप करने के लिए आए थे। बोर्टे और तेमुजिन दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोर्टे को आकर लगता है जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। दरअसल मरकट खान बोर्टे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ तेमुजिन अपनी वाइफ बोर्टे को वापस लाना चाहता था, लेकिन इसके लिए वो अकेला काफी नहीं था, इसलिए वो मदद के लिए अपने पुराने भाई जमूका के पास जाता है। यहाँ पर जमूका भी एक ट्राइब का खान था जो कि बहुत ही पावरफुल ट्राइब थी। जमूका तेमुजिन की मदद करने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन लड़ाई के लिए वो तेमुजिन को 1 साल का इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि तब तक उसे बाकी की ट्राइब्स पर अटैक करके उन्हें अपने अंडर लेना था। अब समय के साथ साथ 1 साल भी बीत जाता है और वो वक्त आ जाता है जब वो दोनों भाई मिलकर अपनी सेना लेकर मरकट ट्राइब पर अटैक कर देते हैं। लड़ाई में ये लोग मरकट खान और उसकी सेना को मारकर उसका जरूरी सामान अपने साथ उठा लेते हैं। वहीं एक टेंट में बोर्टे बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, इसके बावजूद भी तेमुजिन उसे अपना लेता है। अब उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तेमुजिन के साथ और भी कई लोग जुड़ जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि उसे वहाँ मिले सामान को सभी में बांटना चाहिए और अब तेमुजिन सिर्फ 10% सामान ही अपने पास रखता है और बाकी 90% वहाँ के लोगों में बांट देता है। तेमुजिन उन मारे हुए लोगों के परिवारों को भी कुछ सामान देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। ये सब देखकर जमूका के 2 लोग तेमुजिन के ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि मंगोल्स में शुरू से ही यह नियम था कि वो अपने खान का चयन खुद ही कर सकते थे, इसलिए जमूका चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये देखकर कि उसके ट्राइब के 2 लोग तेमुजिन के ट्राइब में चले गए हैं और भी लोग इसी तरह उसके ट्राइब में जाने को तैयार हो जाएंगे, इसलिए उसके मन में तेमुजिन के खिलाफ दुश्मनी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेमुजिन के आदमी
जमुखा के आदमियों को उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं, तो जमुखा के आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, जिसके बाद तेमुजिन के आदमी गुस्से में गलती से उन्हें जान से मार देते हैं। लेकिन जब वो लोग जमुखा के लोगों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी जमुखा का बड़ा भाई था। और अब जैसे ही जमुखा को इसके बारे में पता चलता है तो वो तेमुजिन को जान से मारने की ठान लेता है, क्योंकि उसने अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना था। और इसके लिए जमुखा आसपास के ट्राइब्स के खानों से हाथ मिला लेता है और अब अपनी एक बड़ी सेना के साथ तेमुजिन के ट्राइब पर अटैक कर देता है। तेमुजिन जानता था कि वो लोग ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके पास इतने सैनिक नहीं थे जितने जमुखा के पास थे। अब इसलिए वो अपने ट्राइब के औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए बोलता है। इस लड़ाई के बीच तेमुजिन अपने सैनिकों के साथ हार जाता है और जमुखा उसे और उसके सैनिकों को बंदी बना लेता है। जमुखा तेमुजिन को अभी भी भाई बोलता था, लेकिन वो अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना चाहता था, इसलिए तेमुजिन को अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। अब इसके बाद वो तेमुजिन को अपना गुलाम बना लेता है और किसी दूसरी ट्राइब के लोगों को बेच देता है। अब यहाँ पर सजा के तौर पर तेमुजिन को रेगिस्तान में काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर पहुंचते हैं जहाँ टेंगुट डायनेस्टी का शासन था। ये लोग इन गुलामों को एक जगह बिठाते हैं ताकि दूसरे लोग उनको देखकर खरीद सकें। अब एक दिन इस सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था और तभी वो तेमुजिन को देखता है और उसे चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है। राजा के लोग उसे तेमुजिन को खरीदने के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो तेमुजिन को खरीद लेता है। अब तेमुजिन को एक ऐसे पिंजरे में रखा जाता है जो शहर के बीचों बीच था, ताकि बाहर से लोग उसे देखकर हंस सकें और उसका मजाक उड़ा सकें। यहाँ पर तेमुजिन को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मंक हर रोज आता था और उससे माफी मांगता था कि उसे कैद कर लिया गया है। और फिर एक दिन तेमुजिन उस बुद्धिस्ट मंक के साथ एक समझौता करता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढोगे तो मैं आगे चलकर इस गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद वो बुद्धिस्ट मंक बोर्टे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है, लेकिन बुद्धिस्ट मंक एक बूढ़ा इंसान था, इसलिए वो रेगिस्तान की गर्मी को सह नहीं पाता और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है और मारा जाता है। लेकिन वहीं खुशकिस्मती से बोर्टे को उस मरे हुए बुद्धिस्ट मॉन्क के पास वही नेकलेस मिल जाता है जो उसे तेमुजिन ने दिया था, जिससे उसे पता चल जाता है कि तेमुजिन अभी भी जिंदा है। जिसके बाद बोर्टे अपने पति को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाती है और यहाँ पर उसे तेमुजिन पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है। अब उसी रात बोर्टे यहाँ के सिपाही को रिश्वत देती है और तेमुजिन को यहाँ से भगा लेती है। तेमुजिन देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और बोर्टे की एक बेटी और भी है। बोर्टे तेमुजिन को घर ले आती है और यहाँ अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। फिर एक दिन बोर्टे तेमुजिन से कहती है कि सभी मंगोल्स एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और मंगोल्स के लिए अब एक आम बात हो गई है। लेकिन बोर्टे की इस साधारण बात का तेमुजिन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वो अपनी फैमिली को छोड़कर वहां से निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो सभी ट्राइब्स को मिलाकर एक नया मंगोल राज बनाएगा, जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। तेमुजिन अब डिसाइड कर चुका है कि अगर इस काम को पूरा करने के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो 3 नियम बनाता है, जिसे पहला नियम था कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा, दूसरा नियम था दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा और आखिरी नियम था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। यहाँ से सीन कट होता है और अब हम सन 1196 को देखते हैं, जहाँ कई साल पहले तेमुजिन ने कसम खाई थी कि वो मंगोल की बड़ी आर्मी बनाएगा और अब उसने बहुत सारे ट्राइब्स को जीतकर एक साथ जोड़ लिया है और एक बड़ा मंगोल राज बना दिया है। लेकिन अब भी उसके सामने एक रुकावट थी जो उसको राजा बनने से रोक रही थी, और वो रुकावट कोई और नहीं बल्कि उसका भाई जमुखा ही था। जमुखा के पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी और वो दोनों एक जंग के मैदान में अपनी पूरी आर्मी लेकर लड़ाई के लिए तैयार थे। यहाँ पर तेमुजिन जमुखा को उसका भाई होने के नाते उसके साथ जंग करने के बजाय उसको समझाना चाहता था, लेकिन जमुखा जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे अपने बहुत सारे सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में उसके सारे सैनिक मारे जाते हैं। अब कई घंटों की लड़ाई के बाद तेमुजिन आखिरकार जमुखा से जीत ही जाता है और जमुखा के साथ उसके कई सारे आदमियों को जिंदा कैद कर लेता है। तेमुजिन जमुखा के मरे हुए सिपाहियों को मारने की बजाय उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। यहाँ पर तेमुजिन जमुखा के ट्राइब में उस बूढ़े आदमी को भी देखता है जिसने तेमुजिन की मदद की थी। तेमुजिन उस बूढ़े आदमी को अपने ट्राइब का एडवाइजर बना देता है और रात को तेमुजिन जमुखा के पास आकर बैठता है और उसे कहता है कि भाई, ये जो अपना अपना राज बड़ा करने का लालच है, ये आज उन्हें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर ले आया है कि अब उन्हें एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। जमुखा तेमुजिन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं अपने दुश्मनों के सभी सिपाहियों को मार गिराता। दोस्तों, इस बात से हमें ये पता चलता है कि तेमुजिन और जमुखा की सोच कितनी अलग थी। इस बातचीत के बाद तेमुजिन अपने भाई जमुखा को माफ कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम बोर्टे को देखते हैं जो तेमुजिन के पास आई हुई थी। तेमुजिन बोर्टे और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सन 1206 में तेमुजिन को देखते हैं, जो इस समय सारे मंगोल्स का खान बन गया था, जिसका नाम गेंगिस खान पड़ गया था और उसे पूरे विश्व में चंगेज खान के नाम से जाना जाने लगा था।
अब इसके बाद उसने पूरे टेंगूट साम्राज्य का खात्मा कर दिया और एक नए सिरे से साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन उसने उस मोनेस्ट्री शहर को उस मोंग की आखिरी इच्छा समझकर छोड़ दिया, क्योंकि उस मोंग ने तेमोजिन से कहा था कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढकर तुम्हारे बारे में बता दूं तो तुम इस मोनेस्ट्री शहर को तबाह नहीं करोगे। और आगे चलकर यह मोनेस्ट्री शहर मंगोल साम्राज्य का फाउंडर बना, एक ऐसा साम्राज्य जो कि इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। तो दोस्तों, आपको चंगेज खान के बारे में क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है और क्या आप उसकी पोती के बारे में जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।